हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। सो हमने डांसिंग टू द बृहद मृदंग नामक अंतिम अध्याय पढ़ना शुरू किया है और शुरुआत होने जा रही है पुस्तक वितरण करने की सेवा जो है। सारा जो राधा दामोदर बस पार्टी है जो उनके 3 नए बसों के साथ और 2 नई वैन्स के साथ आगे बढ़ रहा है, उसका वर्णन हम आगे बढ़ा रहे हैं। Incense, spiritual sky incense. Everybody uses it. एक स्पिरिचुअल स्काई इंसेंस नाम का लॉस एंजलिस में कंपनी शुरू हुआ था जो क्या मैन्युफैक्चर करते थे अगरबत्ती और बहुत सारे ऐसे पूजा के लिए लगने वाले साहित्य को, जैसे हमारे हरि भैया नित्यानंद के पिताजी माताजी, उनका बिजनेस है। तो इन्होंने क्या किया कि लोगों को जाके पहले इंसेंस देना, उसका सुगंध लेके लोग बोलते थे कितने का है, तो बोलते थे $5 का है, दो ये। फिर वो इंसेंस ले लेते थे तो फिर ये लोग उनको प्रभुपाद का बुक गिफ्ट में देते थे फॉर बाइंग इंसेंस। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ इनोवेटिव तरकीब निकाला जीरो रेजिस्टेंस के साथ लोगों को कैसे पुस्तक वितरण कराया जाए। एवरीबडी यूजेस इट। ये कौन बोल रहे हैं? योगेश चंद्र। इनका ये पिच है। पिच मतलब समझते हो? वो अपने दादा दामोदर बस पार्टी के ब्रह्मचारियों को समझा रहे हैं कि तुम जब जाओगे रस्तों पर पुस्तक वितरण करने, अनाउंसमेंट करनी कैसे, किस तरीके से तुम बात सामने रखोगे कि लोग आकर्षित हो और वो पुस्तक ले जाए। तो इसलिए ये अनाउंसमेंट सुनिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए। इंसेंस, स्पिरिचुअल स्काई इंसेंस, एवरीबडी यूजेस इट। किड्स यूज इट टू कवर अप द स्मेल ऑफ सिगरेट्स। अमेरिका के जो बच्चे हैं सिगरेट फूंक कर आते हैं, तो माता पिता को पता नहीं चलना चाहिए घर में कि सिगरेट पीकर आया हूँ मैं, तो इस इंसेंस जला दो तो उसका स्मेल जो है छुप जाएगा। देयर मदर्स यूज इट टू फ्रेशन अप द बाथरूम। कुछ माताएं जो है और जो टॉयलेट बाथरूम में गंदा स्मेल आता है, दुर्गंध, उसको दूर करने के लिए उपयोग में लाते हैं। लवर्स लव इट। जो प्रेमी युगल है वो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि ये क्या रोमांटिक है सुगंध, ये हम लोग अपने संबंध को और दृढ़ कर सकते हैं इसके सानिध्य में। एंड द हिप्पीज कांट मेडिटेट विदाउट इट। और जो हिप्पी लोग हैं बिना इस अगरबत्ती के सुगंध को लिए अपना मेडिटेशन ध्यान कर ही नहीं सकते, इतना अच्छा इसका सुगंध है। इंसेंस इज ऑल अट्रैक्टिव जस्ट लाइक कृष्णा। ये कृष्ण का बनाया हुआ अगरबत्ती है, तो ये कृष्ण के जितना ही आकर्षक है। एंड योगेश फिनिश्ड हिज सेल्स स्पीच विथ अ स्माइल एज डैजलिंग एज द सन। ये सब बोल के योगेश ने अपना सेल्स स्पीच मतलब विक्रेता का जो अनाउंसमेंट होता है, कोई कैसे बोलना है अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो उन्होंने ख़त्म किया। उनके चेहरे पर इतना सुंदर हास्य था जैसे कोई चमकता हुआ सूरज निकल आया हो। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, आई एम कन्विंस्ड, आई लाफ्ड, बट आई थिंक यू कुड सेल एनीथिंग। तो तमाल कृष्ण महाराज ने कहा, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई भी वस्तु बेच सकते हो दुनिया की, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुस्तक बेच सकते हो। तुम्हारे अंदर ऐसा स्किल है कि तुम कुछ भी बेच सकते हो। The discussion had been going on for hours as the Mississippi landscape slipped by our speeding greyhound. तो इनकी बसें जा रही है लॉस एंजलिस की तरफ से। कहाँ? नहीं, कौन से दिशा में जा रही है? सैन डिएगो जा रही है। और उसके बीच मिसिसिपी का जो लैंडस्केप आता है
उसको पीछे लांघते समय इनका बस में बड़ा चर्चा चल रहा है, लंबा चौड़ा, कि क्या करना है, कैसे करना है. While all around us lay sleeping bodies, still recovering from the afternoon's lunch. आज दोपहर का लंच खा के भक्त लोग जो सुस्त हो गए थे, उनके सारे शरीर तमाल कृष्ण महाराज और योगेश चंद्र के आजू बाजू पड़े हुए थे उस बस में सोते हुए. योगेश चंद्र एंड आई वेर इन डीप थॉट. हम लोग अपना डीप इन थॉट, मतलब गहन विचार में मग्न थे कि करना क्या है पुस्तक वितरण के लिए. द कॉन्वर्सेशन हैड सेंटर्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ पैराफेरनालिया टू यूज. किस प्रकार का वस्तु का क्रय विक्रय करने से पुस्तक वितरण बढ़ेगा, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे. If my goal was to remit as large as amount as possible to the book fund, then distributing some type of a product and giving the book afterward was superior, or to give that superior to giving the book directly. मेरा अगर गोल था कि लार्ज अमाउंट ऑफ फंड जनरेट करना है, प्रभुपाद के बुक फंड के लिए देना है. पहले फूड रिलीफ के लिए दे दिया था उन्होंने, फूड फॉर लाइफ. अभी किसके लिए? ग्रंथ वितरण सेवा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे प्रभुपाद को ला कर देने हैं. तो अच्छा रहेगा कि हम कोई प्रोडक्ट बेचें और प्रोडक्ट के पीछे हम पुस्तक उसको प्रदान करें. तो डायरेक्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जो रेजिस्टेंस आता है लोगों का कि नहीं चाहिए मुझे, तुम कौन हो, क्या चल रहा है, वो सब नहीं आएगा. और इंसेंस के बहाने वो लोग पुस्तक लेकर चले जाएंगे. This had been Yogesh Chandra's experience in New York and elsewhere. न्यूयॉर्क या अन्य जगह पर भी योगेश चंद्र का यही अनुभव था. While people were familiar with incense and were willing to take it immediately, the contents of the book were unknown and many would hesitate to accept it at face value. तो इंसेंस क्या है? परिचित वस्तु है और उसको खरीदना लोगों को ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पैसे जाएंगे, कुछ होगा, चलो अपने ही काम की चीज़ें ले लेते हैं. लेकिन पुस्तक क्या है? अपरिचित चीज़ है, फैमिलियर नहीं है, लोग समझते नहीं है, और उसका फेस वैल्यू से लोगों को समझ में नहीं आता कितना वैल्यूएबल है ये चीज़, लेकर जाना चाहिए मुझे इसको, वो नहीं समझ में आता उनको. आई वॉन्टेड टू एक्सटेंड लॉर्ड चैतन्य's मर्सी एज वाइडली एज पॉसिबल. मेरी इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा जितनी सर्वदूर बट सके उतनी मुझे बांटनी है. Prabhupada had stressed in his letter that book distribution was best because it was the wider कीर्तन. प्रभुपाद जी ने कहा था कि पुस्तक वितरण सबसे महान कार्य है क्योंकि ये बृहत कीर्तन है, लंबे विस्तार पूर्वक किया जाने वाला स्तर का कार्य. If distributing incense would help us distribute more books, then I was all for it. अगर अगरबत्ती बेचने से पुस्तक भी बेचे जा सकते हैं तो मैं उसके लिए सर्वसम्मत था. मेरे को लगता था ये करना ही चाहिए. एनी रिफ्लेक्शंस? हाँ, अगर कोई वैश्य वृत्ति का व्यक्ति है तो बिजनेस करते करते भी वो बुक वितरण कर सकता है. ऐसे कुछ हमारे भक्त हैं जिनकी दुकान में अगर आप जाओगे तो वहाँ 3 चीज़ें रखी रहती हैं. एक है पुस्तकों का स्टैक ग्रंथ वितरण के लिए, दूसरा है जपमाला, उसके साथ एक हरे कृष्ण मंत्र का स्टिकर, और तीसरा है प्रसादम. उनके काउंटर के ऊपर ही रखा रहता है. तो जो भी कुछ नया खरीदी करने के लिए दुकान में आता है उसको बोलते हैं कि अगर आप चाहो तो ग्रंथ भी ले जा सकते हो, और आपने जो खरीदी किया उसके ऊपर ही ग्रंथ डिस्काउंट में है या फ्री है, जो भी, क्योंकि ऑलरेडी उसका प्रॉफिट उन्होंने बुक वितरण का पैसा भी ले लिया है. फिर वो माला या इसको गिफ्ट कर दें, तो प्रसाद देते हैं अगर वो बहुत ही फेवरेबल है. और फिर अगर कुछ लोग हैं वो गौ सेवा के लिए या किसी अन्य पर्पस के लिए हुंडी कलेक्शन भी रखते हैं. इफ़ यू वांट तो हम ये लक्ष्मी जो है इस सेवा में देने वाले हैं, आगे जाकर आप इसमें डोनेशन डाल सकते हैं. तो बिजनेस करते करते भी व्यक्ति प्रचार कर सकता है बैठे बैठे गल्ले पे. तो इनका तो योगेश चंद्र कुड हैव बिकम अ वर्ल्ड CEO इन सेल्स
नो एनी काइंड ऑफ सेल्स। इतना पिच सुना हो क्या था वो? कोई ऑडियंस को छोड़ा नहीं उन्होंने अमेरिका के। दो एक शब्द में एक लाइन में उन्होंने ऐसा पंच लाइन बोल दिया कि वो उसको चिपक जाएगा, वो पुस्तक लेने के लिए, इंसेंस खरीदने के लिए आ जाएगा, वो व्यक्ति आ जाएगा। पुस्तक वितरण करने के लिए हमें अपना दिमाग लड़ाना चाहिए, अलग अलग स्ट्रैटेजीज निकालने चाहिए जिससे बद्ध जीवों के हाथ में ग्रंथ पहुंचे। प्रभुपाद बोलते हैं कि हुक और क्रुक डिस्ट्रीब्यूट करो, इसका मतलब ये निकालना चाहिए कि हमें स्मार्ट स्ट्रैटेजीज ढूंढनी चाहिए। हुक और क्रुक डिस्ट्रीब्यूट माय बुक, ये प्रभुपाद जी का वाक्य है। ये न किया न प्रकार है ना ग्रंथ वितरण करके दिखाओ। तो उसका अर्थ ये नहीं कि कोई इलीगल चीज़ें करें हम, लेकिन ऐसे स्ट्रैटेजीज ढूंढ के निकालें जो प्रभावी हो, प्रभावशाली हो। हाँ, चैतन्य महाप्रभु की कृपा सर्वदूर वितरित करने के लिए हमें स्ट्रैटेजीज ढूंढने चाहिए। बच्चे भी, हाँ देखो अमेरिका में छोटे छोटे बच्चे भी सिगरेट फूकते हैं और अपने माता पिता से छुपाते हैं उस चीज़ को, ठीक है? डेंजर है कि नहीं? तो कोई कहेगा अरे ऐसा वो अनाउंसमेंट कैसे कर सकते हैं और उसके थ्रू अपना इंसेंस बेचने का क्या मतलब, क्या आइडिया ये? नहीं, वो बच्चा क्या लेके जाने वाला है? पुस्तक लेके जाने वाला है। अगर पढ़ेगा सिगरेट फूकना बंद हो जाएगा उसका अपने आप, है कि नहीं? खबरदार तुमने सिगरेट फूका ना, पहले ही बता रहा हूँ। तुमको चाहिए तो मैं वीडियो दिखा देता हूँ कि क्या होता है सिगरेट फूकने से, अंदर सिस्टम के अंदर क्या हो जाता है। लंग कैंसर तक होता है। व्यक्ति का आयु 20 या 22 साल से घट जाता है। अगर वो 80 साल जीने वाला था वो 58 में ही मर जाएगा, वो सिगरेट फूकेगा तो। 22 साल बहुत होते हैं सेवा करने की। कहाँ से कहाँ तू जा सकता है आदमी 22 साल में। यस, बुक वितरण ये बृहत कीर्तन है, अच्छे से कीर्तन नहीं है वो। बृहत मतलब बड़ा विस्तार से किया गया कीर्तन है जो बहुत सर्वदूर फैलता है, वो छोटे जगह में नहीं। We read ahead. As spiritual sky was a devotee's business, it would also mean that we were promoting our own product. अभी दूसरा फायदा क्या था? स्पिरिचुअल स्काई को अगर पैसा आएगा तो पैसा कहाँ जा रहा है? लॉस एंजलिस टेम्पल को जा रहा है, वहाँ के डिवोटीज को जा रहा है। योगेश चंद्र assured me that our men would have no difficulty learning how to do sankirtan in this manner. योगेश चंद्र ने मुझे भरोसा दिलाया कि हमारे भक्तों को इस तरीके से पुस्तक वितरण करना ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा। It was much easier than selling books at an airport. जाके सीधा पुस्तक हाथ में देने पे एयरपोर्ट पे जो रेजिस्टेंस आ रहा था उससे कहीं आसान था ये काम। Besides, we were always on the move. हम आगे एक शहर से दूसरे शहर चले जाते थे and the airports were already being utilized by different temple distributors. हमको ज़्यादा एयरपोर्ट मिलते नहीं थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। जहाँ धनी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, ऐसी जगह है वो, पैसे वाले लोग एयरपोर्ट में, तो वहाँ हमें जाना थोड़ा कम मिलता था क्योंकि वहाँ के लोकल टेम्पल के डिवोटीज जाते थे वहाँ पे। हम उनके साथ कंपटीशन क्यों करें अपने ही बिजनेस में? है कि नहीं? अमेरिका वॉज जस्ट नॉट लाइक इंडिया। अमेरिका भारत जैसी नहीं थी, वेयर पीपल वेर फैमिलियर विद द वैदिक लिटरेचर्स। भारत में लोगों को वैदिक साहित्य पता था, ये ग्रंथ क्या होते हैं, एंड वे ईगर टू परचेज देम। बहुत बार भारत के लोगों को चाहिए कि घर में ऐसा कोई ग्रंथ रहे मेरे। हियर वी हैड टू बी एंटरप्राइजिंग इफ वी वांटेड टू बी सक्सेसफुल इन प्रीचिंग। यहाँ अमेरिका में हमें बहुत तिकड़म लगाने की ज़रूरत थी अगर हमें अपने
पुस्तक वितरण में या प्रचार में यश चाहिए तो undoubtedly the day would come when Americans would realize the value of Krishna consciousness and eagerly accept our books. एक दिन आएगा कि अमेरिका के सारे लोग इन कृष्ण भावना के महत्व को समझेंगे और उत्सुकता पूर्वक हमारे ग्रंथों को स्वीकार करेंगे, इवन डिमांड देम। ऐसा समय आएगा कि लोग पुस्तकों के लिए तड़पेंगे, बोलेंगे ये पुस्तक चाहिए, वो ये पुस्तक चाहिए। एज वॉज द केस इन इंडिया, जैसे भारत में कभी कभी होता है, उत्सुकता पूर्वक लोग डिमांड करते हैं मुझे ये वाला पुस्तक चाहिए। क्या आपके पास श्रीमद् भागवत है, पूरा का पूरा है? ऐसे लोग डिमांड करते हैं ना कभी कभी। बट हाउ टू ब्रिंग देम टू दैट लेवल, उनको इस स्तर पर कैसे लेकर आए हम? दैट वॉज द पर्पज ऑफ आवर फेस्टिवल्स। यही उद्देश्य से हमने अपने उत्सव मनाए थे, ऑन पब्लिक चैंटिंग एंड ऑफ प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन। हम जो फेस्टिवल मना रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन में नृत्य करा रहे हैं, प्रसाद वितरण कर रहे हैं, उनका मकसद यही था कि पुस्तक पढ़े लोग प्रभुपाद जी के। बट श्रील प्रभुपाद had indicated that of all the ways, book distribution was the most effective means of uplifting the public consciousness. प्रभुपाद जी कहते थे जनता की चेतना को ऊपर उठाने का सरलतम मार्ग क्या है और सबसे प्रभावशाली मार्ग क्या है? ग्रंथ वितरण, पुस्तक बांटो। I remembered a lecture that Tripurari had given, quoting Prabhupada was saying that if they just read the book or even just touch it, they will make real spiritual advancement. त्रिपुरारी महाराज ने एक प्रवचन में कहा था कि प्रभुपाद जी ने बताया है, प्रभुपाद ने कहा है कि अगर पुस्तक को कोई पढ़ता है, एक पन्ने को भी नहीं, केवल स्पर्श मात्र करता है पुस्तक को, तो भी उसका आध्यात्मिक प्रगति शुरू हो जाएगा। The point was therefore how to get as many books into as many hands as possible. मुद्दा क्या है? सबसे ज़्यादा हाथों में हमारे सबसे ज़्यादा पुस्तक कैसे पहुंच पाए? Any reflections? हम हर एक व्यक्ति को बुक्स पढ़ने के लिए मौका मिलना चाहिए, ऐसा हम प्रयास करना चाहिए। मतलब उसको टच कर पाए, पढ़ पाए, उनका स्पिरिचुअल प्रगति आगे। पुस्तक वितरण के दौरान वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट अवर सक्सेस। एक तो है कि हमने कितने बुक्स वितरित किए, लोगों ने खरीदा, दूसरा कि इतने लोगों को टच करवाया हमने, नहीं भी लिया उसने। तो 1 घंटा में बाहर गया था, उसमें मैंने 30 लोगों से टच करवाया पुस्तक को। उन्होंने हाथ में लिया, देखा, नहीं बोला, वापस गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन उतने 30 लोगों का आध्यात्मिक जीवन मैंने शुरू करा दिया है। हो सकता है कि 1 घंटे में 20 लोग ले ले और 40 लोग टच कर ले, सक्सेस। हो सकता है 1 घंटे में एक ही पुस्तक जाए, 40 लोग टच कर ले, स्टिल सक्सेस। प्रॉब्लम नहीं है हमको। आप में से कितने लोगों को आपकी स्वयं खुद की भगवद्गीता बड़ी आकर्षक लगती है? क्यों लगती है? हाँ, एक तो पर्सनल है इसलिए अच्छी लगती है, और फोटोज अच्छे लगते हैं। बहुत सालों से हम पढ़ते हैं तो अच्छा लगने लगा है। हमने नोट्स निकाल दिए, उसमें तो अभी और भी आसक्ति हो गया कि अभी गोरा खोना नहीं चाहिए। और कुछ लोग अच्छे से दिखते हैं और पढ़ने आते हैं, पर रिपोर्ट्स अच्छे लगते हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम मेरा स्पिरिचुअल लाइफ इसी से चालू हुआ था, वो याद आता है। मेरा भी भगवद्गीता पढ़ के ही चालू हुआ था। यस, हाँ, इतने अद्भुत इंफॉर्मेशन है बुक्स के अंदर, छोड़ने का मन नहीं करता उसको पढ़ते समय। उसका एक और कारण ये है दैट बुक इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। कृष्ण सर्व आकर्षक है, और जो आकर्षण पोटेंसी है वो पुस्तक के अंदर, वो किसके है? वो कृष्ण ही है जो आकर्षित कर रहे हैं। जैसे प्रसाद से आकर्षित होते हैं हम लोग, विग्रह से आकर्षित होते हैं, ऐसे पुस्तक से भी आकर्षित होते हैं, क्योंकि वो कृष्ण है स्वयं। इसलिए
हाँ, प्रभुपाद जी का तीव्रता इतना है कि इन पुस्तकों के माध्यम से लोगों को भक्त बनाने का, कि जो पुस्तक को छूता है वो भक्त बनता है, क्योंकि कृष्ण को चाहिए कि प्रभुपाद जी की इच्छा पूरी हो। एक बुक नहीं बेचा, एक ओके ओके। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कोई एक पुस्तक बेच के आता था, एक पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करके आता था, पूरा दिन भर प्रचार करने को जाने के बाद, तो उसको भी बड़ा खुशी मनाते थे, तुमने इतना सुंदर कार्य किया है। क्योंकि उसी एक पैम्फलेट या एक बुक से एक व्यक्ति का अगर उद्धार हो जाए तो हमारे भौतिक जगत में प्रचार करने का पर्पस सफल हो जाए। आप पढ़ो भगवद गीता का इंट्रोडक्शन का लास्ट लाइन, प्रभुपाद कह रहे हैं कि आफ्टर राइटिंग ऑल दिस बुक्स, आफ्टर हैविंग सच अ मूवमेंट, आफ्टर हैविंग ऑल दिस एफर्ट्स, इतने सारे प्रयास करने के बाद, इफ वी कुड मेक इवन वन कंडीशन सोल कृष्ण कॉन्शियस, वी वुड कंसिडर ऑल आवर एफर्ट सक्सेस। मतलब क्या भावना है भक्त की। एक व्यक्ति अगर भक्त बन जाए शुद्ध कृष्ण का, तो मैं अपने प्रयास को सफल मानूंगा। जित क्या प्रयास किया प्रभुपाद जी ने, वो बोलते कि वो सफल हो गया अगर एक व्यक्ति भक्त बना चाहिए। दैट इज बोथ विनम्रता एज वेल एज द इंटेंसिटी विथ विच यू वांट टू डू इट। एक पॉइंट इतने आपने मिस कर दिया, वो पहले लाइन में ही था कि बाय प्रमोटिंग अवर ओन प्रोडक्ट वी विल सर्क्यूलेट द मनी इन अवर डिवोटी कम्युनिटी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हम सबको ऐसे प्रयास करना चाहिए। आप अभी गुरुकुल से पास आउट होएंगे, कहीं ना कहीं जाके जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स सेल करेंगे या कुछ सर्विसेज ऑफर करेंगे। हमारा नेटवर्किंग इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं आपके लिए कस्टमर्स लेके आ रहा हूँ और आप मेरे लिए कस्टमर्स लेके आ रहे हैं, और जो धन है यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जा रहा है, लेन देन, वो सारा कृष्ण की सेवा में नियुक्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा क्या है ना, ऑर्गेनाइजेशन इस्कॉन लेवल पे ठीक है, मंदिर के लेवल पे, लेकिन ये लेवल पे नहीं है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। कितने कांग्रेगेशन मेंबर्स रहेंगे? टेक फॉर एग्जांपल पुणे में सोचो, मान के चलो कि 10,000 डिवोटीज है डेडिकेटेड, मान के चलते हैं, इनिशिएटेड, डेडिकेटेड, जो भी। तो क्या इनमें प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीए, ऑल काइंड ऑफ प्रोफेशन, बिजनेसमैन, क्षत्रियस, ब्राह्मणस, सब कुछ प्रकार के डिवोटीज नहीं है? क्या इनके बीच में ऐसा नेटवर्किंग है कि एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी बिल्ड करने में, और जो कॉन्टैक्ट डिवोटी के थ्रू आया उसका 50% प्रॉफिट कृष्ण को देना है, क्योंकि वो डिवोटी के थ्रू आया था कस्टमर। ऐसा अगर हम स्ट्रैटेजी बनाए तो द मनी विल सर्क्यूलेट विद इन डिवोटी कम्युनिटी, एवरीबडी विल बिकम रिच, हर कोई धनी बनेगा, एंड कृष्णा विल गेट हिज शेयर। तिरुपति बालाजी को शेयर मिलता है ना अपना 50%, कि वो प्रचार के कार्यक्रम में, प्रसाद वितरण में, ग्रंथ वितरण में लग जाएगा वो धन। ऐसा कौन कर रहा है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है सबसे बेस्ट? स्वामीनारायण। दे इंटरनली सर्क्यूलेट ऑल देयर मनी, और इससे वो इतने धनी हैं, उनके मंदिर आपने देखे क्या पैसा लगता है वो मंदिर बनाने के लिए। बहुत यश प्राप्त किया उन्होंने इसके कारण। हमें खुशी है उस बात की कि उन्होंने ऐसा किया। तो देखो, हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, कुछ लोग भक्तों से छुप छुप के अपने काम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो प्रॉफिट शेयर नहीं करना चाहते।
भक्तों को अगर पता चल गया कि मैं इतना पैसा बना रहा हूँ तो वो बोलेंगे क्या मंदिर को कुछ नहीं देता, या फिर वो सोचते हैं कि रिवीलिंग द रियल मनी मेकिंग सीक्रेट्स ऑफ माइंड टू डिवोटिस विल कॉस्ट मी माई बिजनेस, है कि नहीं? जैसे मैं गुरुकुल चला रहा हूँ, अगर मैं खुफिया तरीके से अपने सिस्टम्स, अपने लोग, उसका ट्रेनिंग, उसका क्वालिटी सब क्या कहते हैं ISO स्टैंडर्ड का बना देता हूँ, और उसको मैं क्या कहते हैं उसको, कॉपीराइट नहीं रहे, पेटेंट, हाँ पेटेंट करा देता हूँ मैं, ताकि तुमको ऐसा चलाना है तो मेरे को पहला पैसा देना पड़ेगा। या तो मैं मुक्त हस्त फ्री बांटता हूँ, ले जा ऐश कर ये मेरे सिस्टम से इस तरीके से करना होता है चीज़ों को। तुम जाके और 10,000 गुरुकुल खोलो। तो तुमको क्या लगता है दोनों में से कौन सा मॉडल में अबंडेंस बढ़ेगा? सेकंड में बढ़ेगा। लेकिन कभी कभी माया आके हमारे कान में फुसफुसाती है कि अरे तो सारा अपना बता देगा, तेरा क्या होगा? लोग तेरा फायदा लेके सब अपना ही चांदी करेंगे, तू तो ऐसे ही बैठा रहेगा। तो एक है कि विद्या गलत आदमी के हाथ में नहीं जानी चाहिए, लेकिन दूसरा ये भी है कि विद्या न देना भी बड़ा अपराध है। योग्य व्यक्ति सामने है और उसको नहीं सिखाना तो वो भी अपराध है। द्रोणाचार्य को मालूम था कि धृष्टद्युम्न मुझे मारने वाला है, फिर भी उन्होंने उसको क्षत्रिय विद्या प्रदान की। क्यों? क्योंकि वो सही कैंडिडेट था, क्षत्रियता थी उसके अंदर। ये हमारा कल्चर है, अबंडेंस। कितना नॉलेज भी चाहिए उसके लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वी शुड बी स्लाइटली ओपन, इफ नॉट विथ ऑल द डिवोटीज, एटलीस्ट विथ वन डिवोटी, जिसको हम बता सकते हैं कि मैं धन इस प्रकार से बनाता हूँ, इसका सही निवेश सेवा के अंतर्गत, सही निवेश भक्तों के लिए, सही निवेश मेरे फैमिली के लिए, फ्यूचर के लिए कैसा करना है वो बता। और वो धर्म के मार्ग से वो पैसे को हमें यूटिलाइज करना चाहिए। नहीं तो हम अपना दिमाग लगाने लगेंगे तो धीरे 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 क्या होगा, माया में फंसेंगे हम। क्योंकि कली कहाँ वास करता है? एक्स्ट्रा धन जिसके पास है उसके पास वास करता है, जिसने वो ठूस के रखा है उधर जाके कली वास करना है। तो 2 things I said, one is that we make sure that हमारे जो कार्य है भक्ति के या बिजनेस के, भौतिक कार्य, उन सबका समन्वय ऐसे बिठाना चाहिए कि कृष्ण का भला हो, प्रचार बढ़े। यू हैव टू मेक सिस्टम्स फॉर दैट। आजकल ऐसे बहुत ग्रुप बने हैं जो हिंदू में बिजनेस ला के दे दे एक दूसरे को, या जो भी। तो कृष्ण भावना के अंतर्गत भी ऐसे रहना चाहिए। तो दूसरा है कि जो धन आता है उसे हमें छुपाने के प्रयास में खड्डे में नहीं जाना चाहिए। जैसे हमारे जो ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट का कोई भी आके क्या कहते हैं उसको, अकाउंट्स, बैलेंस शीट, हाँ बैलेंस शीट देख सकते हैं। ये कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च किया, किस कारण के लिए किया, वेरी क्लियर। तो और अन्य डिवोटीज के साथ मिलके करना चाहिए वो काम, ताकि चेक एंड बैलेंस रहे एक दूसरे के लिए। और कोई? अमेरिका में ऐसे घास लेना पड़ता है, भारत के जैसा नहीं है, क्योंकि वहाँ लोगों को अभी तक स्वीकृति नहीं दी है उन्होंने ये सब कल्चर या फिलॉसफी के लिए। एक दिन आएगा वो भी होगा, ऐसे वो बोल रहे हैं। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्।